ने सही कहा कि आपका आगमन बना रहे, जब भी आप फ्री हो, आपको लगेगी तो हम तो चाहेंगे घर सुनने आए, नहीं तो आपकी व्यस्तता के चलते जब भी आपको अवसर मिले जरूर पधारें। और अब समय है श्याम जी को सुनने का। मुस्कुराता वो चेहरा हमारे बीच में इस बात का परिचायक है कि ये बंदा गम, चिंता, टेंशन को दूर रखकर वर्तमान में जीता है। जोरदार तालियों के साथ श्याम जी तौर साहब। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए प्रबुद्ध साथियों और बेचारे श्रोतागण, बाबूलाल जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं। मेरे उदासी का कारण यही था कि बेचारा श्रोतागण कम है, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि आज ज़्यादा है, तो मेरा जो सांस था वो वापस अपनी जगह पर आया। तो अब कवि और प्रबुद्ध नागरिकों ने राष्ट्रीय स्तर पे और बहुत अलग अलग स्तर पे बात की, अपने विचार रखे, चिंताएं भी की। मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक कविता याद थी। भाई गौरी शंकर जी 2000 से हमारे साथ हैं और इस माइड भाषा के लिए संघर्ष भी खूब किया है। तो कॉलेज में थे, उससे पहले बाबूलाल जी ने कहा 2000 दशक में, 80 के दशक में धनंजय जी ने अपनी उंगली चेक की थी कि भाई इसमें अभी वो ताकत है या नहीं है। तो मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि आप अपडेट हो। मैं क्या, जब शादी हुई तो जा रहा था बाजार में, भेरू जी गली के वहाँ पे मेहंदी लगाते हैं कार्तिक करवा चौथ, तो मेरा जन्मदिन भी कार्तिक करवा चौथ का था, ठीक है ना। तो मेहंदी लिखने वाले ने मिसेज से पूछा कि आपके उनका नाम कहाँ लिखूं, साथ में मदर थी, उन्होंने कहा उंगली पे लिख दो। मिसेज लेगा कि उंगली वाला दौर जो है 80 का गया, अब तो मैं तुम्हारे बेटे को मुट्ठी में रखती हूँ। तो मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि आप वो धनंजय हमारे केम रोड पे ही थे, हमारे मित्र थे। उंगली 80 का दौर था, अब आप 2027 में चल रहे हैं, तो आप उंगली से मुट्ठी में आ जाए। और अब समय परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन के हिसाब से, और मैडम ने भी कहा था समय का ध्यान रखें। कहने को बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन एक कॉलेज टाइम की कविता है, जिस समय एक फिल्म आई थी